गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रूमा सिंह आज आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर की कविता स्वर्ग बना सकते हैं लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के विषय में। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 30 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक कृषक परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखते थे। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र का एक भाग आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता को तब लिखा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यहाँ पर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। कहते हैं, धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर। 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ जो युधिष्ठिर कहे जाते हैं, उन्हीं का नाम धर्मराज था। अर्थात भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, यह भूमि अर्थात ये धरती किसी की कृत अर्थात खरीदी हुई नहीं है, यह किसी की दासी नहीं है। है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस पर जन्म लेने वाले, इस पर जिसका भी जन्म हुआ है, उस सब इसके समान निवासी है। सबका समान अधिकार है। यहाँ पे जो भी निवास करते हैं उन सबका यहाँ पर बराबर इस जमीन पर सबका अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए अर्थात सबको प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण चाहिए। समिरण यानी हवा, वायु, अर्थात सबको सूर्य प्रकाश मिलने का पूर्ण अधिकार है। सबको हवा चाहिए, समिरण चाहिए, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, बिना किसी भय, बिना किसी डर का जीवन चाहिए। अर्थात इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि यहाँ पर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में संवाद हो रहा है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई नहीं है, किसी की दास नहीं है। यहाँ पर जन्म लेने वाले जो भी है उन सबका यहाँ पर समान अधिकार है और सब इसके जितने भी निवासी है सब इसके सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। जितने भी निवासी हैं सबको प्रकाश चाहिए, सबको हवा चाहिए और सबका विकास जो है बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के होना चाहिए और सबके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में सब एक दूसरे की बाधाएं बनकर, विघ्न डालते हुए सबके रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। सब एक दूसरे के जीवन में बाधा बन के, रुकावट बनकर पर्वत के समान खड़े हुए हैं। कहते हैं कि न्याय उचित सुख सुलभ नहीं। न्याय उचित यानी न्याय के अनुसार जो उचित है वह सुख सुलभ यानी पाना आसान नहीं है यहाँ पे इस धरती पर। जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को अर्थात संसार को। जब तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर दुखी होता रहेगा, उसके सुख से परेशान होता रहेगा, तब तक इस संसार में किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अर्थात मनुज यानी मनुष्य, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सबका सुख दुख, एक दूसरे का सुख दुख सब समझेंगे नहीं, समान नहीं होगा, समित न होगा, समित अर्थात शांत न होगा कोलाहल। इस धरती पे जो शोर मचा हुआ है, जो कोलाहल अर्थात शोर है, हल्ला है, वह कम नहीं होगा और लोगों के जीवन में संघर्ष अर्थात कठिनाइयाँ, स्ट्रगल, वह कभी कम नहीं होंगी, वह कठिनाइयाँ चलती रहेंगी। अर्थात हम देखते हैं कि
आज के जीवन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जिसके कारण सब एक दूसरे में परेशान हैं और चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। और जब तक इस प्रकार से हमारी भावनाएं रहेंगी, तब तक हमारे जीवन का संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। कहते हैं अगली पंक्ति में, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। अर्थात मनुष्य सब कुछ भूल गया है। प्रकृति के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकृति के द्वारा हमें हवा, सूर्य का प्रकाश, हमें हमारे आवश्यकताओं की सभी चीजें हमें प्रकृति दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसे भूल गए हैं और हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने भोग संचय के बारे में सोच रहे हैं। संचय यानी धन इकट्ठा करने के लिए हम कितना चाहते हैं कि हम इतना धन इकट्ठा कर ले, हमें धन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो धरती हमें इतना कुछ दे रही है, हमारा भी उसके प्रति कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है, हमें भी उसे कुछ देना है। प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण यानी फैले हुए। प्रभु के द्वारा हमें इतना सब कुछ दिया गया है जो पूरी धरती पर फैला हुआ है। सब कुछ जो है ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर है। अर्थात प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम उसे भोग सके, अर्थात उसे समाप्त कर सके। अभी धरती पे इतने नर अर्थात मनुष्य, इतने मनुष्य उत्पन्न नहीं हुए हैं जो कि इसे समाप्त कर सके। ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उसे पूरा कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे पास अतिरिक्त है। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि सब हो सकते हैं तुष्ट, तुष्ट अर्थात संतुष्ट। इस धरती पे रहने वाले सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं और सभी एक समान सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर सब मिलकर सोचे और धरती के बारे में, तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रवादी कवि थे, उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से उनका देश के प्रति प्रेम है। देश के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने देश की महत्वता को बताया है कि हमारी धरती माता के पास कितना सब कुछ है, कि वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमको इतना सब कुछ दिया है कि वह कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम चैन से नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों के सुख के कारण दुखी है। तो हमें इन सभी बातों को त्याग देना है और हमें जो भी प्राप्त है उसका रक्षण करना है और प्रकृति का सम्मान करना है, और जो भी हमें मिला है उसमें हमें प्रसन्न रहना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ये कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा भाग था, स्वर्ग बना सकते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।